तो इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लेकिन एक बड़ी हार के बाद टीम इंडिया के खेमे में उम्मीद के मुताबिक पूरी तरीके से खलबली मची हुई है। और जैसे कि एक बड़ी हार के बाद होता है कि आपकी टीम की प्लेइंग 11 के साथ साथ आपके कैप्टन और उसके साथ साथ कोच को भी कटघरे में खड़ा किया जाता है, खास करके एक ऐसी टीम जो कि पिछले 10-12 सालों से अपनी होम डोमिनेंस के लिए पूरी तरीके से मशहूर है। और घर में टीम इंडिया को हराना इस समय का सबसे मुश्किल काम है इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। लेकिन इंग्लैंड ने ना सिर्फ इंडिया को पहला टेस्ट मैच हराया तो उन्होंने हमें 2021 में भी पहला टेस्ट मैच था, लेकिन जिस सिचुएशन से आकर के वो जीते, हमने ऑलरेडी मैच के रिव्यू में बात करी हुई थी कि 190 की लीड के बाद आप जिस तरीके से पीछे से आते हो थर्ड इनिंग में और इंग्लैंड की सेकेंड इनिंग में 400 से ऊपर रन आप उनसे बनवा देते हो और उसके बाद 230 रन भी आप चेज नहीं कर पाते हो, तो आपके जितने भी स्टार खिलाड़ी हैं, जितने भी खिलाड़ियों को आप बैक कर रहे हो क्योंकि टीम एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है, सबको यहां पर कटघरे में खड़ा किया जाएगा। और उसके बाद सर मुंडाते ही ओले ये पड़ गए कि हमारे विराट कोहली जो सबसे बड़े स्टार हैं, उनके बगैर तो टीम इंडिया खेल ही रही थी और अब इंडियन कंडीशंस में आर्ग्यूएबली भारत के सबसे बड़े मैच विनर रविंद्र जडेजा और पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी करने वाले एक्सपीरियंस केएल राहुल दोनों ही इंजरी की वजह से टीम से बाहर हो गए हैं। हालांकि इसका एक प्लस पॉइंट यह भी है कि सरफराज खान को आखिरकार टीम इंडिया के टेस्ट का मेडन कॉल अप आ गया है और उनके साथ साथ वॉशिंगटन सुंदर को भी टीम इंडिया में जगह मिली है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि वॉशिंगटन सुंदर पर टेस्ट टीम को खास करके अब पूरी तरीके से इन्वेस्ट करने का समय आ गया है और वो पहले से ही इस स्क्वाड का हिस्सा होने चाहिए थे। लेकिन सरफराज खान और उसके साथ साथ रजत पाटीदार, ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी बैटिंग डिपार्टमेंट में सभी की निगाह बनी हुई है, क्योंकि इस समय टीम इंडिया की जो बल्लेबाजी है वो बिना विराट कोहली और केएल राहुल के तो होने ही वाली है। साथ ही में शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी पर भी बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी से रिलेटेड हमारी दूसरी अपडेट यह है कि रजत पाटीदार का सेकंड टेस्ट मैच में टेस्ट डेब्यू होना पूरी तरीके से तय माना जा रहा है और साथ ही में सरफराज खान को भी प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है, क्योंकि ना सिर्फ एक इंजर्ड केएल राहुल की जगह टीम इंडिया को रिप्लेसमेंट भरनी है सेकंड टेस्ट मैच में, बल्कि शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की जगह पर बड़े सवाल उठ रहे हैं और मिडिल ऑर्डर में रणजी में कमाल का प्रदर्शन कर रहे सरफराज खान को भी मौका मिल सकता है। अब इसके लिए तो हमें दूसरे टेस्ट मैच का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जहां तक टीम इंडिया की प्रोबेबल 11 की बात है तो उसमें अब आपको ना चाहते हुए भी दो बदलाव तो देखने को मिलने ही वाले हैं। और यहां पर अगर टीम इंडिया के प्रोबेबल 11 पर नजर डालें तो रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करेंगे, नंबर 3 पर शुभमन गिल और नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर होने वाले हैं। देखो, इन दोनों खिलाड़ियों की जगह पर सवाल तो जरूर खड़ा हो रहा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम दूसरे टेस्ट मैच में आपको इन दोनों को एक मौका और देना चाहिए। शुभमन गिल जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, हार्ड हैंड से वो खेल रहे थे और जिस तरीके से उनका कैच ओली पोप ने पकड़ा, थोड़ा बहुत आप उनको अनलकी भी मान सकते हो, बट श्रेयस अय्यर जिनको स्पिन का एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी माना जाता है और वो है भी अच्छे खिलाड़ी, सेकंड इनिंग में जिस तरीके का लूज शॉट खेलकर वो आउट हुए, उससे उनके ऊपर थोड़े से ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में तो फिर भी वो थोड़ा बहुत टच में लग रहे थे और सेकंड इनिंग में अंडर प्रेशर अपने खेलने की काबिलियत के लिए श्रेयस अय्यर बहुत ज्यादा मशहूर हैं इन द डोमेस्टिक सर्किट की, किस तरीके से वो सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। और मेरे ख्याल से काफी ज्यादा शेल में टीम इंडिया के सभी बल्लेबाज चले गए थे, तो श्रेयस अय्यर को सिंगल आउट करके उनके ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए, खास करके सेकंड टेस्ट मैच से पहले। हां, दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में काफी लंबा गैप है, तो उसके बाद आप चीजों को इवैल्यूएट कर सकते हो। विराट कोहली की अवेलेबिलिटी का पता भी आपको तब तक चल जाएगा और तब आप चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाओगे। लेकिन अब आ जाते हैं हमारे मिडिल ऑर्डर में, जहां पर नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर तो खेलेंगे, लेकिन नंबर 5 पर रजत पाटीदार और सरफराज खान में से कोई एक खेलेगा। फिलहाल खबर यही है कि टीम की पहली पसंद रजत पाटीदार है। उसके बाद नंबर 6 पर मैं यहां पर खेलते हुए देखना चाहूंगा अक्षर पटेल को। मेरे हिसाब से अब समय आ गया है कि अक्षर पटेल द बैटर पर आप पूरा भरोसा जताओ। अच्छा लगा यह देख करके कि उनको सेकंड इनिंग में ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया था एंड आई वुड रियली वांट कि जडेजा की गैर मौजूदगी में वो ही नंबर 6 पर बल्लेबाजी करें। उसके बाद नंबर 7 पर वॉशिंगटन सुंदर और नंबर 8 पर आप केएस भरत को खिलाओ। जैसे कि मैंने कहा कि अब समय आ गया है फ्यूचर के लिए टीम तैयार करने का। बल्लेबाजी विभाग में तो आप तैयार कर ही रहे हो, लेकिन स्पिन गेंदबाजी में आपको अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को
ज्यादा से ज्यादा खिलाना चाहिए। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो पिछले 1-2 सालों में रविंद्र जडेजा के जो बॉडी है वो उनका साथ ठीक से दे नहीं रही है। काफी सारे टेस्ट मैचेस वो मिस कर चुके हैं। साउथ अफ्रीका में भी एक टेस्ट मैच उन्होंने मिस किया, अब फिर से वो इंजर्ड हो गए हैं। और इसका रीजन ये है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट रविंद्र जडेजा इज इन द सेम एज कैटेगरी एज विराट कोहली, सो ही इज नॉट गेटिंग एनी यंगर। तो उनको मेरे ख्याल से अब T20 फॉर्मेट को थोड़ा सा पीछे छोड़ देना चाहिए। वनडे वो खेल सकते हैं, लेकिन वनडे लेट्स फेस इट होते ही कितने हैं, एंड ही नीड्स टू रियली फोकस ऑन टेस्ट क्रिकेट टू प्रोलॉन्ग हिज करियर। और जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर सुंदर और अक्षर दोनों को आपने तैयार करना चाहिए। मेरे हिसाब से ओवरसीज कंडीशन में वॉशिंगटन सुंदर एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। उनकी टेक्निक बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट मुझे लगती है। और जब आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है तो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर को ही तैयार करो और विदेश में 4 प्रॉपर गेंदबाजों के साथ खेलो, है कि नहीं। तो वॉशिंगटन सुंदर, गैबा का टेस्ट मैच याद करो, वहां पर उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी। उसके बाद पिछली बार जब इंग्लैंड आई थी तो वहां पर भी होम टेस्ट मैचेस में एक मैच में अच्छी उन्होंने बल्लेबाजी की थी। तो वॉशिंगटन सुंदर को मैं नंबर 7 पर रखूंगा और KS भरत को नंबर 8 पर रखूंगा, बिकॉज KS भरत से बेहतर बल्लेबाज अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर मुझे दिखाई देते हैं। उसके बाद नंबर 9 पे रविचंद्रन अश्विन होंगे, नंबर 10 पर कुलदीप यादव मोहम्मद सिराज को रिप्लेस कर सकते हैं और नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह होंगे। मोहम्मद सिराज की टेस्ट फॉर्मेट में कंसिस्टेंसी थोड़ा सा इशू जरूर बनी हुई है। भारतीय कंडीशंस में खास करके उनकी कंसिस्टेंसी के ऊपर बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसे में खबर यह भी है कि अगर रैंक टर्नर ना हुआ तो कुलदीप यादव को टीम खिला सकती है, और अगर रैंक टर्नर हुआ तब तो 3 स्पिनर्स आपका काम कर देंगे, तो मोहम्मद सिराज को एक मौका और मिल सकता है। क्योंकि अगर स्लो विकेट होगी, लो विकेट होगी विशाखापट्टनम की, जैसे हमने हैदराबाद में देखी, तो कुलदीप यादव की वेरिएशन आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। और जिस तरीके से इंग्लैंड सिर्फ एक फास्ट बॉलर के साथ खेला था, वैसे ही आपको भारतीय टीम भी एक ही फास्ट बॉलर के साथ खेलते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि रोहित शर्मा ने मोहम्मद सिराज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया। तो बहुत ही एक्साइटिंग ये सीरीज होने वाली है, खास करके दूसरा टेस्ट मैच। मेरा ऐसा ओपिनियन है कि रजत पाटीदार से पहले सरफराज खान को नंबर 5 पर मौका मिलना चाहिए, बिकॉज डोमेस्टिक क्रिकेट में रजत पाटीदार मोस्ट ऑफन देन नॉट नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं और आप उनको एज अ बैकअप ऑफ विराट कोहली लेकर के आए थे। तो नंबर 5 नंबर 6 के लिए अगर आपको बल्लेबाज चाहिए KL राहुल की जगह पर, तो सरफराज खान का पहले उस पर हक बनता है, क्योंकि जो जिस पोजीशन में सबसे बेस्ट सूटेबल रखता है अपनी जिस कंडीशंस के लिए, जिस सिचुएशन के लिए वो सबसे परफेक्ट कैंडिडेट है, वहीं पर उन्हें खिलाना चाहिए। बट लेट्स सी कि क्या होता है। फिलहाल अपडेट यही है कि पाटीदार सरफराज से रेस में थोड़ा सा आगे हैं, बट क्योंकि सरफराज खान मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं और पाटीदार नंबर 3 पर थोड़ा खेलते हैं, टॉप ऑर्डर का भी एक्सपीरियंस उनके पास है, ओपन भी वो करते हैं, तो जिस पोजीशन के लिए जो बेस्ट है मैं तो उसको उसी पर खेलते हुए देखना चाहूंगा। बट आई थिंक रजत पाटीदार माइट जस्ट अप सरफराज खान, बट आई एम रियली हैप्पी फॉर सरफराज एंड आई होप कि आने वाले जो 3 टेस्ट मैचेस हैं इस दूसरे टेस्ट मैच के बाद, उसमें भी वो टीम में बने रहें। तो आपके हिसाब से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में दूसरे टेस्ट मैचेस के लिए क्या बदलाव होने चाहिए? क्या आप रजत पाटीदार और सरफराज खान दोनों को प्लेइंग 11 में खेलते देखना चाहोगे? और अगर दोनों में से एक ही आपकी पिक करोगे, शुभमन और श्रेयस के साथ आप जाओगे, तो फिर आप पाटीदार और सरफराज में से किसे खेलते हुए देखना चाहोगे? वॉशिंगटन सुंदर को कहां पर बॉल करनी चाहिए? क्या कुलदीप यादव को भी साथ में मौका मिलना चाहिए? शूट एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, क्योंकि ये सीरीज अब बहुत ही बढ़िया तरीके से सेटअप हो गई है एंड डोंट टेक दिस सीरीज लाइटली। आई नो कि बहुत ज्यादा फोकस IPL और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप पर बना हुआ है, बट ये जो टेस्ट सीरीज है, ये जो होम टेस्ट सीरीज है, आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि यहां से टीम इंडिया का जो क्रिकेट है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ था। तो फटाफट से अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाओ, बिकॉज IPL 2024 से जुड़ी हुई सारी अपडेट और टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई सारी धमाकेदार एनालिसिस आपको इसी चैनल पर लगातार देखने को मिलती रहेगी। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।